जय माँ भवानी दुर्गे, आपको बारंबार नमस्कार है। कवच का अर्थ होता है कि रक्षा करने वाला, अपने चारों ओर एक प्रकार का आवरण बना देने वाला कवच कहलाता है। दुर्गा कवच के तहत हम देवी माँ के विभिन्न नामों का उच्चारण करते हैं, जो हमारे इर्द गिर्द हमारे शरीर के चारों ओर एक कवच का निर्माण कर देते हैं। इनका अनुष्ठान विशेषकर नवरात्रि के सभी 9 दिनों में किया जाता है। बहुत लाभकारी है। चारों ओर फैले नकारात्मकता को खत्म करने के लिए एक शक्तिशाली मंत्रों का संग्रह देवी कवच के रूप में है। यह किसी भी बुरी हालतों में रक्षा करने में एक कवच के रूप में कार्य करता है। 18 प्रमुख पुराणों में से एक मार्कंडेय पुराण के अंदर देवी कवच के श्लोक शामिल है। यह देवी की स्तुति में पढ़े जाने वाले दुर्गा सप्तशती का हिस्सा है। देवी कवच को भगवान ब्रह्मा ने ऋषि मार्कंडेय को सुनाया था। दुर्गा कवच में शरीर के समस्त अंगों का उल्लेख है, साथ ही फलश्रुति का भी इसमें जिक्र है, जो देवी कवच का फायदा बताता है। मार्कंडेय जी ने कहा, हे पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है, वह जो अब तक आपने किसी दूसरे से प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है, जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का कल्याण करने वाला है। महामुनि, उसे श्रवण करो। प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरी नाम ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंड घंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं, पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है, देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवीं कालरात्रि है और 8वीं स्वरूपा महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। 9वीं दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ ब्रह्मदेव भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुई हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार के भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हों, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध समय में संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती। उसे सुख, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती हैं, वाराही भैंस पर सवारी करती हैं, इंद्र का वाहन एवरावत हाथी है, वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती है, महेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती हैं, कौमारी का मयूर है, भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्रह्माणी देवी हंस पर बैठी हुई है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इसके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं, जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसड़, खेटक और तोमर, परुष तथा पास, कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम सार्ग, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथ में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभय दान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही इनके अस्त्र शस्त्र धारण करने का उद्देश्य है। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल, महान उत्सव वाली देवी, तुम महान भय का विनाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है।
तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं को भय बढ़ाने वाली देवी जगदम्बिके मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्र की सती मेरी रक्षा करे। अग्निकोण में अग्निशक्ति, दक्षिण दिशा में वारायणी तथा नैसर्य कोण में खड़ग धारिणी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वरुणी तथा वावाम्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करे। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूल धारिणी देवी रक्षा करे। ब्रह्माणी तुम ऊपर की ओर मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे की ओर मेरी रक्षा करे। इसी प्रकार सब को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया आगे और विजया पीछे की ओर मेरी रक्षा करे। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करे। उद्धोतिनी शिखा की रक्षा करे। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे। ललाट में मालाधारी रक्षा करे और यशस्वनी देवी मेरी भवों की संरक्षण करे। भवों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथुनों की यम घंटा देवी रक्षा करे। नासिका में सुगंधा और ऊपर के ओठ में चर्चिका देवी रक्षा करे। नीचे के ओठ में अमृत कला तथा जीवा में सरस्वती देवी रक्षा करे। कौमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। त्रिघंटा गले की और महामाया तालु की रक्षा करे। कामाक्षी ठोडी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली ग्रीवा की धनुष को धारण करने वाली वृष वंश में रहकर रक्षा करे। कंठ के बाहर भाग में नील गिरवा और कंठ की नली में नलकुबड़ी रक्षा करे। दोनों कंधों में खड्गनी और मेरे दोनों भुजाओं की वज्र धारणी रक्षा करे। दोनों हाथों में दंडनी और अंगुलियों में अंबिका रक्षा करे। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी कुछी में रहकर रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में और त्रिशूल धारणी उदर प्रदेश में रहकर रक्षा करे। नाभि में कामिनी और गुहा में गुहेश्वरी रक्षा करे। पूतना और कामिनी लिंग की और महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करे। भगवती कटी भाग में और बिंदवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। नारसिंही दोनों घुटनियों की और तेजस्वी देवी दोनों चरणों के पृष्ठ भाग की रक्षा करे। श्री देवी पैर की उंगलियों में और तलवाहिनी पैर के तलुओं में रहकर रक्षा करे। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखने वाली देवी दंड कराली देवी नखों की और ऊर्ध्वकेशनी देवी केशों की रक्षा करे। रोम वाली के छिद्रों में कौमारी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त मजा वसा मांस हड्डी और मैदे की रक्षा करे। आंतों की काल रात्रि और पित्त की मुकुटेश्वरी रक्षा करे। मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी और कप में चूड़ामणि देवी स्थित होकर मेरी रक्षा करे। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे। जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सका उस अवेद्या देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करे। ब्रह्माणी आप मेरे वीर की रक्षा करे। छत्तेश्वरी छाया की तथा धर्म धारणी देवी हमारे अहंकार मन बुद्धि की रक्षा करे। हाथ में वज्र धारण करने वाली देवी वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण अपान व्यान उदान और समान वायु की रक्षा करे। कल्याण से सुशोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राणों की रक्षा करे। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे तथा सत्व गुण रजोगुण तथा तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे। वारायणी आयु की रक्षा करे। वैष्णवी धर्म की रक्षा करे तथा चक्ररी चक्र को धारण करने वाली देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन तथा विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करे। चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी देवी हमारी पत्नी की रक्षा करे। मेरे पति सुपता तथा मार की क्षेम करी रक्षा करे। राजा के
दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे और सब ओर व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करे। हे देवी, जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पाप नाशनी। यदि मनुष्य अपना कल्याण चाहे तो कवच के बिना एक पग भी न जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाला विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती है तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कभी भी पराजित नहीं होता है। इतना ही नहीं, वह अपमृत्यु रहित हो 100 से अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकरी, चेचक और कोढ़े आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का स्वास्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जघम विष तथा अहिफेन और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं। उनका कोई असर नहीं होता है। इस पृथ्वी पर मारन, मोहन, उच्चाटन आदि जितने अभिचारक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के मंत्र यंत्र होते हैं, ये सब प्रकार के कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्यों को देखे ही विनष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव, विशेष जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, डाकनी, शाकनी, अंतरिक्ष में विचरण करने वाली अत्यंत बलवान भयानक डाकनिया, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, राक्षस, ब्रह्मराक्षस, बेताल, कुष्मांड तथा भैरव आदि अनिष्ट कारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखे ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्यों की तेज के वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन, पर्वत और काननों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है तब तक वहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याण शिव के साथ आनंद का भागी होता है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में साझा करें। हमारे चैनल धार्मिक दर्शन टॉक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हमारे साथ जुड़े रहिए ऐसे ही धार्मिक यात्रा पर। जय माँ भवानी।